पंजाबी एक्टर और गायक दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरकोंडा के पास हुआ हादसा। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू। दीप सिद्धू अपनी एनआरआई फ्रेंड के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर दिल्ली से बठिंडा लौट रहे थे, तभी पीछे से ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो। हादसे में सिद्धू के सर पर, शरीर में कई फ्रैक्चर, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी। खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे दीप सिद्धू। उनकी महिला दोस्त ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। हादसे में उन्हें आई मामूली चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दीप सिद्धू के निधन पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने उनके परिजनों से जताया दुख, किया ट्वीट। विक्रम मजीठिया ने भी किया ट्वीट। दीप सिद्धू के आकस्मिक निधन से हैरान हूं, ये पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति है। शिरोमणि अकाली दल ने भी दीप सिद्धू के निधन पर ट्वीट कर जताई संवेदना। लिखा, दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हूं। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली और लाल किले पर झंडा फहराने से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू। 1 लाख के इनाम के बाद हुई थी गिरफ्तारी। 70 दिनों की जेल के बाद पिछले साल अप्रैल में हुई थी दीप सिद्धू की जमानत। अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के साथ जोड़ा जाता रहा है दीप सिद्धू का नाता। पंजाब चुनाव में सिद्धू अमरगढ़ से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान का कर रहे थे प्रचार। देश आज मना रहा है रविदास जयंती। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों में निष्ठा प्रकट करने की मची होड़। दिल्ली में आज रविदास मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे करोल बाग स्थित रविदास मंदिर पहुंचेंगे पीएम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी में रविदास मंदिर जाएंगे। गोवर्धनपुर में संत रविदास की जन्मस्थली पर जाकर करेंगे नमन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज संत रविदास में प्रकट करेंगे अपनी आस्था। सुबह 11:30 बजे वाराणसी में साथ साथ पहुंचेंगे संत रविदास आश्रम। वाराणसी पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। संत रविदास आश्रम जाकर किया दर्शन। सुबह 4 बजे रविदास मंदिर पहुंचे थे सीएम चन्नी। पंजाब में संत रविदास की जयंती की गूंज पंजाब चुनाव की तारीख के साथ ही सुनाई देने लगी थी। इसकी वजह से चुनाव आयोग को तय तारीखों में बदलाव भी करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने पहले पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव का किया था ऐलान, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की गुजारिश पर चुनाव की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज संत रविदास की जयंती पर राज्य में छुट्टी का किया ऐलान। पंजाब की सियासत पर टिकी नजर। पीएम मोदी की आज यूपी और पंजाब में रैली। पंजाब के पठानकोट में दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले जालंधर में की थी चुनावी सभा। आज यूपी के सीतापुर में पीएम मोदी की जनसभा। शाम करीब 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी में आज एक बार फिर सीएम योगी का तूफानी प्रचार अभियान। हमीरपुर, कानपुर और झांसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर और लखनऊ में करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे कानपुर, बाद में लखनऊ और मोहनलालगंज में करेंगे रैली। आज कानपुर, कैंट और सीमाओं में प्रियंका गांधी का रोड शो। शाम 5:30 बजे गोविंद नगर में महिला शक्ति गर्जना कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। यूपी के औरैया में कल अमित शाह ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर किया वार। कहा, अखिलेश राज में गुंडे माफियाओं के लिए बनी बंदूकें और गोलियां बीजेपी राज में पाकिस्तान पर बरसाने के लिए बने गोले। कल कन्नौज में बोले सीएम योगी, अखिलेश यादव को सिर्फ सैफई के विकास की रही चिंता। बीजेपी राज में हुआ समग्र विकास, सुधरी कानून व्यवस्था। यूपी में अपना दल को झटका। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रजवान सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। पंजाब के फिरोजपुर में अमित शाह की रैली आज। शाम 4:45 पर फिरोजपुर पहुंचेंगे शाह। मोहाली में आज साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के आम आदमी पार्टी सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। सुबह 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में आज 5 नुक्कड़ सभाएं करेंगे भगवंत मान। शाम 5 बजे मछुआरा दाना मंडी में पहली नुक्कड़ सभा। कल पंजाब के डेरा बस्सी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, पंजाब में बना दें बीजेपी सरकार, फिर देख लेंगे किसने मां का दूध पिया है। 1 साल में बंद होगा अवैध खनन और नशे का कारोबार।
अमृतसर में प्रियंका के रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। रोड शो के दौरान प्रियंका पर हुई फूलों की बारिश। सिद्धू भी रोड शो में थे प्रियंका के साथ। पंजाब में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और केजरीवाल पर किया सीधा वार। कहा, मंच पर बनावटी पगड़ी पहनने से कोई नहीं बन जाता असली सरदार। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी पंजाब आकर मंच पर एक बनावटी पगड़ी पहनते हैं, उससे सरदार नहीं बनते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल में गिनाई समानता। कहा, दोनों संघ की ही है उपज। एक संघ के रहे सदस्य तो दूसरे का संघ के समर्थित आंदोलन से हुआ राजनीतिक पदार्पण। एक कहते हैं कि 15 लाख कहा था उन्होंने कि 15 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए देंगे। एक किसान के काले कानून लाए और दूसरे ने काले कानूनों को सबसे पहले। राहुल गांधी ने भी पंजाब में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल में पर्दे के पीछे सियासी गठजोड़ का नाता जोड़ा। कहा, इस छिपी हुई शक्ति को समझें, अगर इन्हें सत्ता मिली तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगे, जल उठेगा पंजाब। उस समय बीजेपी और अकाली दल एक साथ यहां राज करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ड्रग्स नहीं दिखाई दिए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने जारी किया घोषणा पत्र। बेरोजगारों से 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा। अकाली दल और बीएसपी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की। हर गरीब महिला को 2000 रुपए महीने देने का वादा। अकाली बीएसपी ने घोषणा पत्र में 3100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, 75,000 की शगुन स्कीम का भी किया वादा। 10 लाख स्टूडेंट कार्ड और 10 लाख के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का भी वादा। यूपी में तीसरे चरण के रण के लिए सियासी उबाल। कानपुर में अमित शाह का रोड शो। समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर दिखाया दम। कानपुर में अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। 2 किलोमीटर तक नजर आया लोगों का हुजूम। महिलाओं ने बरसाए फूल। समाजवादी पार्टी के गढ़ औरैया में गरजे अमित शाह। अखिलेश पर तंज। कहा, पीला चश्मा पहनने वाले को सब पीला ही दिखता है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर साधा निशाना। बोले, बुआ भतीजे ने 15 साल किया राज, गरीबों के लिए काम करने की जगह भरी अपनी तिजोरी। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई, घुस जाते। मैनपुरी में भी अमित शाह की रैली। कहा, अखिलेश के राज में खुले घूमते थे माफिया, योगी के राज में मिली जेल। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के बहाने अखिलेश पर अमित शाह का निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही मिल जाएगी बेल। इटावा में सीएम योगी की चुनावी रैली। मुलायम परिवार को बताया सफाई खानदान। बोले, संकट के वक्त नजर नहीं आते चाचा भतीजा। मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? फिरोजाबाद में सीएम योगी ने मुलायम के समधी के लिए मांगा वोट। बीजेपी ने हरिओम यादव को सिरसागंज से बनाया है उम्मीदवार। कासगंज में योगी आदित्यनाथ की रैली। अयोध्या, काशी और वाराणसी की तर्ज पर सोरों के विकास का किया वादा। अखिलेश यादव पर योगी का जोरदार हमला। फिर दोहराई गर्मी निकालने की बात। बोले, पहले ही चरण में मतदाताओं ने कर दिया ठंडा। कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। फतेहपुर की रैली में बोले, नहीं मिल रहा है जनता का समर्थन। चेहरे पर बज रहे हैं 12। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। और जिसने का चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल में 12 बज गया है। पंजाब चुनाव से पहले सिरसा के अपने डेरे में जा सकते हैं राम रहीम। श्रद्धालुओं ने शुरू की सजावट। शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश में बढ़ा बवाल। 2 गुटों में पथराव और फायरिंग में समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट की हत्या। इंदौर में एटीएम में चोरी के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जलकर खाक हुए 8 लाख रुपए।
दुर्ग में एक लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। वैलेंटाइन डे पर मिलने नहीं आया बॉयफ्रेंड तो दी जान। धौलपुर के एक होटल में गर्लफ्रेंड के लिए रूम नहीं देने पर युवक ने अपने साथियों के साथ मचाया उत्पात। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। राजसमंद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होटल में पकड़ी रेव पार्टी। 14 लड़के और 4 लड़कियों को किया गया गिरफ्तार। फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गुवाहाटी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने बरामद किया करीब 1.5 करोड़ नकद। 3 लोग गिरफ्तार। अमेठी में 2 गुटों में झगड़े के दौरान 2 सगे भाइयों को जिंदा जलाया। एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रतलाम में घोड़ी पर सवार होकर थाने पहुंचे दूल्हा और बाराती। डीजे बंद करवाने को लेकर पुलिस से थी नाराजगी। फतेहाबाद में पेड़ से टकराया। आसमान में उड़ रहा पैराग्लाइडर पुलिस ने हिरासत में लिया। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर ट्रेलर से टकराई 3 गाड़ियां। 3 लोगों की मौत। 1 दर्जन लोग घायल। बिहार के बेतिया में एनएच पर सड़क हादसा। ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही 2 लोगों की हुई मौत। हरियाणा के झज्जर में दूध टैंकर से टकराई प्राइवेट स्कूल की वैन। 2 छात्रों और कंडक्टर की मौत। भिवंडी में खाने के पैसे मांगे तो लोगों ने की दुकानदार की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का शपथ ग्रहण 15 मई को इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड समारोह करेगा एनएचआरओ। अहमदाबाद में एक इंजीनियर ने शुरू किया रोबोटिक कैफे। टेबल पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑर्डर दे सकते हैं कस्टमर। पीएम मोदी आज टेरी विश्व सतत विकास सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम। हुगली में दबोचे गए 4 साइबर अपराधी। कई वारदात का खुलासा। असम के हैलाकांडी में 6 साल की मासूम की रेप और हत्या के केस में नाबालिग गिरफ्तार। पुलिस ने 15 साल के आरोपी लड़के को पकड़ा। असम के नौगांव में ड्रग तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 1 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग बरामद। आगरा पुलिस ने ताजमहल जा रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को रोका। ताजमहल पर भगवा फहराने और हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की है सीरीज। फिर क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेंगे कप्तान रोहित। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के हौसले बुलंद। वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से दी है मात। वेस्टइंडीज से मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली का किया समर्थन। विराट के खराब फॉर्म से जुड़े सवाल पर भड़के रोहित शर्मा ने मीडिया से कहा, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं विराट। वो शानदार खिलाड़ी हैं। उन्हें दबाव झेलना आता है। बस आप उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दें।